हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोविजंस की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 आपके बोर्ड पर है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मैंने फिगर बना रखा है पहले। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये स्पायरल है, ऐसे गोल 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 बनता जा रहा है, इसको बोलते हैं स्पायरल। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक सेमी सर्कल L1, दूसरा सेमी सर्कल L2। सेमी सर्कल क्या मतलब होता है? आधा सर्कल। ठीक, तो एक सेमी सर्कल इसको ऐसे देखिए, एक सेमी सर्कल L1, फिर दूसरा सेमी सर्कल L2, फिर तीसरा सेमी सर्कल L3, ऐसे बनता चला जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है? अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। एक बार सेंटर यहाँ होता है, L1 का सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर L1 को आप एक कॉम्पास लेके बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। L2 का सेंटर कहाँ है? B पर है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस ये है 1 सेंटीमीटर रेडियस इसका। पहले यहाँ पर L1 का रेडियस था 0.5 सेंटीमीटर, अब ये हो गया 20। जब B पे आ गया तो हो गया 1 सेंटीमीटर ऐसे। फिर इस तरीके से 0.5 बढ़ता चला जा रहा है। L3 का रेडियस कहाँ है? L3 पे A पे आ जाएगा, फिर 1 ऐसे ऐसे हो जाएगा L3। तो क्या लिखा होगा? फिर से पढ़ लेते हैं। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A and B स्टार्टिंग विथ सेंटर A ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। शुरू होगा यहाँ से, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जब यहाँ आएंगे तो 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1 और 1.5 ऐसे, फिर 2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A and B स्टार्टिंग विथ सेंटर A ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे चलता चला जाएगा। शो द फिगर। ये फिगर है। इस क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस एंड यू अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस इट इज ए क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच इज बढ़ रही है लगातार। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? मतलब हमें क्या पता करना है? S13। ठीक है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive, ऐसे 13 consecutive semicircles आ गए, लिमिट आ गई हमारे पास और टोटल लेंथ पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमें S13 पता करना है। ये हमारे टर्म्स आ गए हैं। अब इसमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। What is the total length of such a spiral? ये जो स्पायरल है ये सेमी सर्कल का स्पायरल है। तो अगर टोटल लेंथ पूछ रहे हैं, कभी भी सर्कल का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? वो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विच इज इक्वल टू 2πr। सो पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई 2। देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट पेरीमीटर सर्कल में, है ना? इट इज नथिंग बट पेरीमीटर। तो अगर हमें पेरीमीटर चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या होगी? पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 2πr। तो क्या होगा? ये हो जाएगा πr। ठीक है। तो जो सक्सेसिव लेंथ होगी वो मैं करके दिखा रहा हूँ। आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि फिगर कैसा है, इसको इंटरप्रेट कर लीजिए। उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। लेट L1, L2, L3, L4 डैश 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 ऐसे करते 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 लास्ट में L13 बी दी लेंथ्स of the semicircles of radii 0.5, 1, 1.5 डैश 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 ऐसे होते हुए लास्ट में 13/2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये क्यों आया है 0.5? 0.5 इज नथिंग बट पाई इंटू आर करोगे तो है। अब देखिए, अब क्या होगा? फर्स्ट लेंथ क्या होगी? L1 क्या होगी? L1 विल बी इक्वल टू पाई आर, पाई इंटू आर। आर कितना है? आर है 0.5, आर है 0.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई लिख सकता हूँ और पाई/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ।
L2 की लेंथ क्या होगी, L2 की लेंथ होगी पाई इंटू 1, यही तो बात हो रही है, 0.5 के बाद 1 आएगा तो 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई, सो दिस विल बी पाई सेंटीमीटर। उसी तरीके से L3 क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा पाई इंटू, अब देखिए, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, 0.5 1, नेक्स्ट विल बी 1.5, 1.5 कैन बी रिटन एज 1/2 1, अब ये आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये है π/2 पहला वाला, दूसरा वाला 2 × π/2, देखिएगा ये कैसा है, एक ऑर्डर बनाना है, 2 × π/2, तीसरा वाला आ जाएगा 3 × π/2, और ऐसे करते करते ये क्या बता रहा था आपको, पाई इंटू, ये है क्या है, ये क्या है, पाई इंटू 1.5 किलोमीटर 3/2, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम 3 × π/2। ऐसे करते 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 आप देख सकते हैं L13 विल बी इक्वल टू पाई इंटू 13/2 विच विल बी 6.5, इट विल बी इक्वल टू, आप कह सकते हैं 13 × π/2। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग फॉर इजी कैलकुलेशन, 13 × π/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी लेंथ आ गई, ये हमारी सीरीज बन गई है, दिस इज अवर सीरीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देन टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल क्या होगा, जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल विल बी इक्वल टू L1 + L2 + L3 + डैश डैश करते करते प्लस L13 तक आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू, सबको ऐड करो, L1 तो हो जाएगा π/2 + 2π/2 + 3π/2 प्लस डैश 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 प्लस 13 π/2। भाई ऐसे करेंगे तो क्या होगा, π/2 कॉमन है, इंटू 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 13, तो आप कितना सिंपल हो गया, ये हो गया π/2, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वी आर फाइंडिंग आउट सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स मीन्स वी हैव a = 1, दिस इज Sn। Sn क्या होता है, मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर, आप देख लीजिए इसको, दिस इज सम टू n टर्म्स, सो इट विल बिकम, sum to n terms will become n/2, n/2 means 13/2 into 2a into 2a, a is 1 plus n minus 1, 13 minus 1 into d, d is 1, it is something like this। तो एक बार चेक कर लेते हैं, sum to n terms will be n/2 into इसको ऐसे कर दो, 2a plus n minus 1 into d। अभी हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, हो जाएगा π/2 इंटू 13/2, पहले अंदर सॉल्व करो पूरा, 2 × 2 प्लस 13 - 1 is 12, ये हो जाएगा 12, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम π/2 इंटू 13/2 इंटू 14, तो हो जाएगा 2 × 2 = 7 π/2 इंटू 91। π/2 को ब्रेक कर लो, है ना, कभी कभी ऐसे सवालों में जरूरत पड़ती है, यू कैन पुट द आंसर इन π/2 आल्सो, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। ठीक है, वी कैन पुट, इट विल बी 22/7 इंटू 2 इंटू 91, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 × 11 = 7 × 1 = 7 × 13 = 11 to 13, कितना होगा 11 to 13, 11 × 3 = 33, 11 × 33 143, 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, 140, hence the total length of the spiral will be, hence the total length, जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा हो वर्ड प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप उसको जवाब भी ऐसे दें, hence the total length of the spiral will be is 143 सेंटीमीटर। जगह थोड़ा कम था तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिगर विल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन, सो नथिंग टू वरी अबाउट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। एपी में क्या होता है कि कोई चीज़ बढ़ रही लगातार, आप समझना चाहिए, बस यहाँ पे एक चीज़ नहीं थी, वो ये थी कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सब सिंपल है जैसे कि हमेशा होता है। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, इसे नोट कर लो स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बोर्ड पर है, 200 लॉग्स, यहाँ पे लकड़ी के ढेले हैं, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम
रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, सीधे सीधे हिसाब है। वो ये है कि यहाँ पर ऐसा है कि ये है लॉग्स ऑफ वुड, है ना, ऐसे। तो लास्ट रो में कितनी है, 20 है। उसके बाद नेक्स्ट रो में कितनी है, 19। उसके बाद नेक्स्ट रो में कितनी है, 18। उसके बाद कितनी है, 17। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ऐसे चलता चला जा रहा है ना। ऐसे 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये सब मिला के एस एन विल बी 200। सम टू एन टर्म्स 20 + 19 + 18 + 17 ऐसे करते करते 200 तक ऊपर टोटल लॉग ऑफ वुड ऐसे इन्होंने अरेंज कर दिया है। इन हाउ मेनी रोज, ऐसे कितनी रो में ये 200 हम लोग स्टैक करेंगे। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स स्टैक प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, यहाँ पर टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, यहाँ क्या पूछा है, नंबर ऑफ लॉग्स, यानी कि हाँ, और इस टोटल तो आपको दे दिया है ना। देयर आस्किंग nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म में कितनी रो है ये आपको बताना है, एंड यू आल्सो रिक्वायर टू से नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक, शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस फिगर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मालूम पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग है और कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक, द नंबर ऑफ लॉग्स आर प्लेस्ड एज फॉलोज। पहले 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे करते 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 ये है तरीका। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो वी हैव फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -1। एंड दे आर आस्किंग यू nth term, they are also asking you, but they have given you Sn is equal to 200. Now this problem has become a very usual problem that we have been solving from so many days. जैसे करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, ये आपने कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब क्या करना हम लोगों को, Sn दे रखा है, शुरू करते हैं फॉर्मूला से। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A + L का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी है। नहीं, लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, सो वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला, वी डोंट हैव लास्ट टर्म, सो विल यूज द फार्मूला n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। देखिए ऐसे कैसे समझा आता है चीज़ों को। अब Sn कितना है, Sn है 200 एंड वी डोंट नो 2a कितना है, a है 20 + n-1 इंटू d इज -1। नाउ दिस विल बी, इसको इधर ले लो, इसको ले लो 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस, इसको सॉल्व करो, माइनस टू प्लस इज माइनस। एक काम करो, आप लोगों के सिंपल यही सब चीज़ें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको प्लस रखे रहने दो और इसको अभी ऐसे एक ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व कर लो। माइनस टू प्लस इज माइनस, माइनस टू माइनस इज प्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 400 इज इक्वल टू n इंटू 40। नाउ ओपन द ब्रैकेट, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज 1। Now this will become 400 is equal to n into 40 plus 1 is 41 minus n. So what will this become? This will become 400 is equal to 41n minus n square. It has become a quadratic equation now, and hence it can be easily solved. ये हो गया है कुछ इस तरह से, -n² -41 + 41n -400 is equal to 0. For simplicity we will make it 9n², will change the signs, -41n + 400 is equal to 0। ठीक है ना, ये हमें सॉल्व करना है। n² -41n + 400 is equal to 0। कैसे सॉल्व करोगे इसको, 400 को फैक्टराइज करेंगे, 400 को फैक्टराइज करेंगे, 200 200 250 225 सर
यू कैन सी दैट 2 to the 4 to the 8 ये हो जाएगा 16. 25 + 16 करने से 41 आता है और 25 × 16 करने से 400 आता है. ठीक, ये सब इसलिए करता हूँ कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड सॉल्व इट, अंडरस्टैंड फुल्ली. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा n² माइनस, अब देखिए क्या करेंगे, 16 और 25 है तो मैं इधर रखूँगा 25n माइनस 16n प्लस 400 = 0. जब भी कभी फैक्टराइज करते हैं तो आपको ध्यान रखें, जब मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझाऊंगा. अभी तो फिलहाल इतना ले लो, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, ये हो जाएगा n × n - 25 माइनस 16 × n - 25 = 0. सो दिस विल बिकम n - 25 × n - 16 = 0 और n = 25 और n = 16. ये दो केस आ गए. अब भाई इन्होंने कहा था कि लास्ट हमें बताना है कि लास्ट रो में सबसे ऊपर कितने हैं nth टर्म पता करने के लिए. तो nth टर्म क्या होगा, n = 16 n = 25. क्या मतलब इसका, ऐसे कितने रोज़ हैं, ऐसे 25 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं. ठीक, an पता करते हैं. nth टर्म तो पहले पता करते हैं a16. पहले nth टर्म क्या होता है, n टर्म होता है a + n - 1 × d. देयरफॉर a16 will be equal to a कितना है, a है 20 plus 16 minus 1 into d is -1. It will become 20 plus 15 into -1. It will be 20 minus 15. It will be 5. और इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं, a25 भी देख लेते हैं. a25 will be equal to a20 plus 25 minus 1 into d. इसको ज़रा सा ऐसे कर दें तो जाएगा 20 प्लस 25 - 1 कितना होगा, 24 × -1 तो जाएगा 20 - 24 विच इज इक्वल टू -4. प्लीज़ इग्नोर दिस एंड टेक दिस. इन सच क्वेश्चंस व्हेन एवर यू हैव फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चीज़ें आती हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसकी कहाँ पे इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे निगेटिव नंबर हैज़ नो मीनिंग, है ना, तो यू कैन इग्नोर दिस एंड यू कैन टेक दिस. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले जो ऊपर वाली रो है जो कि जिसमें कितने 16th रो है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, ऐसे 16 है, n = 16 आ गया हमारा, n = 16. और सबसे ऊपर कितने हैं, सबसे ऊपर 5 हैं, 5 लॉग ऑफ रूट्स हैं. नाउ यू हैव गॉट द आंसर. ऑन द टॉप यू हैव 5 लॉग्स. आई थिंक दीज 2 थिंग्स वर ओनली आस्क्ड व्हिच वी हैव सॉल्व्ड. वी हैव सॉल्व्ड n also, n = 16 एंड a n = 5. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास पे एक क्वेश्चन बचा उसे करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.